नमस्कार, आप लोग देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत। तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते रहता हूं। तमाम प्रकार के जो भी शिक्षकों का मुद्दा हो, दरोगा बहाली हो या वैसी कोई भी मुद्दा हो, हम चाहते हैं कि झकास भारत पर आए और जितनी भी बहाली से रिलेटेड मुद्दे हैं मैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी हमारे बगल में है नरेंद्र जी। अतिथि शिक्षक का मुद्दा कई बार ये उठाते होंगे। आज बहुत दिनों बाद मिला हूं तो सोचा कि ज़रा जान लेता हूं अतिथि शिक्षक मामले पर क्या चल रहा है। अतिथि शिक्षक 4100 अतिथि शिक्षक थे जिनको बिहार में पढ़ाने का मौका दिया गया। उनके वेतन में भी कुछ व्यवधान है और जो व्यवधान है नियमितीकरण को लेकर के। तो आप हमें बताइए पहले कि अतिथि शिक्षक में अभी वह मामला क्या चल रहा है। लोग कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो पहला बात तो आपको बता देता हूँ और बहुत बार आपने लिया भी है बाइट, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे शिक्षकों की समस्या सरकार के पास पहुँचती है। अतिथि शिक्षक का बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया है और यह जुलाई 2018 से लोग कार्यरत है। अब समस्या इसमें मूल रूप से था, हमारी पुरानी मांग चलती आ रही है कि हमें 60 वर्ष नौकरी पक्की किया जाए, नियमित किया जाए, सामंजन किया जाए, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम उठाई नहीं है। और जहाँ तक वेतन का मुद्दा है तो बड़ा ही मतलब अशोभनीय कार्य रहा है विभाग का कि जो शिक्षक आपके विद्यालय का संचालन करते आ रहे हैं 2.5 साल से, उन शिक्षकों को एक तो कि शिक्षा विभाग निदेशक को हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पहले तो अपने कर्मचारियों को ठीक ठाक करें। जो इनके कर्मचारी शिथिल हो गए हैं और कोई संगठन के माध्यम से अगर कोई पत्र जाता है या शिक्षकों का पीरा जाता है पत्र के माध्यम से, चाहे वो मंत्री जी का रिकमेंडेशन हो या किसी का, इनके कर्मचारी पढ़ते तक नहीं हैं, उसे कूड़ेदान में फेंकने का काम करते हैं। ये कौन करते हैं? ये शिक्षा विभाग में निदेशक महोदय के जो कार्यालय में है, और हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहेंगे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कार्यरत हैं। उनके काले कारनामे अतिथि शिक्षकों का एक तरह से मतलब इतना अत्याचार किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों पर, उनके गलत कन्विंसिंग के कारण डायरेक्टर महोदय के द्वारा मतलब नकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। अब बताइए कि एक तरफ विद्यालय में शिक्षक मिले नहीं, 2011 से बिना शिक्षक के चल रहे थे, और जिन विषयों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हुई, सरकार ने पहल किया, संकल्प 51 के तहत लाया, उन विद्यालयों में पत्रांक 704 7/12/2020 के लेटर से उन्हें रोका गया कि जहां नियोजित नियमित शिक्षक है निर्दिष्ट विषय में, वहां अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं लिया जाए। ये कर्मचारी और अधिकारी कर रहे थे ऐसा? कर्मचारी शिक्षा निदेशक का यह पत्र है। अब कितना मतलब कि बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि एक तरफ शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ जो शिक्षक नियुक्त हैं उस शिक्षक को रोका जा रहा है। और इतना ही नहीं, वेतन का जो मामला है नरेंद्र जी, देखिए, वेतन का मामला तो बड़ा मतलब संगीन है। एक तो 6 महीने 7 महीने पर वेतन मिलता है, जबकि निदेशक के द्वारा 1 साल का पूरा अलॉटमेंट जिला में दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि भरबली तौर पर विभाग को चलाया जा रहा है। पत्र कोई अथॉरिटी देती नहीं है निदेशक महोदय, और भरबली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोल देते हैं वेतन देना है, नहीं देना। अभी स्थिति ये है बिहार में पूरे कि पूरा शिक्षक भुखमरी के कगार पर है, और यह जांच का विषय। आपके माध्यम से मैं प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि यह जांच की विषय है कि जब विद्यालयों में शिक्षक जाते हैं और उपस्थिति पंजी पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उस उपस्थिति पंजी को अवहेलना करते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक और हाथ उठाए वेतन देने का काम कर रहे हैं। 5-5 महीना का वेतन अभी जो है शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को 25,000 और 30,000 आया है। 5 महीना का वेतन 30,000, जबकि प्रति माह हमें 25,000 मिलनी है। दरभंगा में वेतन दे के रिकवरी कराया गया। जब लॉकडाउन का एक बार आपने निकाल दिया कि वेतन देना है, फिर उसको देकर रिकवरी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब देखिए, मामला को समझते हैं हम।
कि लगता है लॉकडाउन के कारण, जैसे लॉकडाउन में जो स्कूल बंद रहा तो हो सकता है कि सरकार का, मगर सरकार पहले क्या बोली थी कि हम वेतन देंगे। सरकार का यह निर्देश था, माननीय शिक्षा मंत्री का भी उस पर अनुमोदन प्राप्त था और निदेशक महोदय का चिट्ठी भी है कि लॉकडाउन का भुगतान अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को भी दिया जाएगा। हाँ, अतिथि शिक्षक के लिए स्पेशल निर्गत पत्र है। अच्छा। और उन्होंने भुगतान किया भी विभिन्न जिलों में, लेकिन उस भुगतान को पुनः फिर रिकवरी कर रहे हैं। मतलब अब मांग रहे हैं, रिकवरी कर लिए। इतना हद तो तब पार हो गई जब दरभंगा जिले में सारे अतिथि शिक्षकों को, 182 अतिथि शिक्षकों के अकाउंट को होल्ड कर दिया गया। उनके बच्चे बीमार हॉस्पिटल में और सेविंग अकाउंट को होल्ड कर दिया विभाग। ये बहुत ही हम मंत्री महोदय से कहते हैं कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए कि बिना किसी के अकाउंट होल्डर के सहमति को जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा अकाउंट होल्ड कर दिया गया 2-2 दिन तक। यह जांच का विषय है। एक आपका हो गया महत्वपूर्ण मुद्दा वेतन का। अगला जो है नियमितीकरण। नियमितीकरण में अभी आप किन, देखिए मांझी जी आपके साथ आए थे। जी बिल्कुल आए थे, बिल्कुल। मैं बाइट ले रहा था, वहाँ पर बड़े बड़े नेता आए थे। नीतीश कुमार जी में आज मिल गए हैं। तो ये लोग आते हैं मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, या ये लोग नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हमारे मुद्दा को मांझी जी ने भी समर्थन किया, पुरजोर समर्थन किया, और चाहे नवल जी हों, केदारनाथ पांडे जी हों, आज तो मंत्रालय में। और इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू हैं, जी। उनका सदन, पिछले सरकार के सदन में शून्यकाल में रिकॉर्डेड बयान है। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को 60 वर्ष नियमितीकरण की मांग किया है। अब तो सरकार में आ गए, उनको करना चाहिए। तारकिशोर सिंह ने कहा था, तारकिशोर बाबू ने कहा था। और हम तो आशा करते हैं कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी साहब आए हैं और निश्चित तौर पर शिक्षकों में एक आस जगी है। और जहाँ तक अतिथि शिक्षक का 60 वर्ष पक्का की बात है, तो ये कोई जो है सो गलत मांग नहीं है, ये जायज़ मांगे हैं। और इस मांग पर इनके सत्ता पक्ष के, चाहे एमएलसी हो, एमएलए हो, मंत्री हो या विपक्ष के हों, सारे लोग मुहर लगा चुके हैं हमारे धरना में, चाहे वो मंच साझा करके या हमारे पक्ष में मीडिया के माध्यम से। और वो इसीलिए है कि 2.5 साल से हम लोग कार्यरत हैं और हम लोग सभी योग्य हैं, एमए हैं, एमएससी हैं, बीएड हैं। तो फिर जब सारे मापदंड को पूरा करते हैं तो हमें उस पद पर 60 वर्ष पक्की करने में आपको क्या जाता है। हाँ, ये बातें आपके हिसाब से ठीक है, मगर एक बातें और आती है कि अतिथि शिक्षक एग्ज़ाम से भाग रहे हैं या मेरिट लिस्ट में आने से क्यों भाग रहे हैं। ऐसे कई सवाल उठते रहे और करते रहे। और यह एक सवाल भी बनता है कि अतिथि मतलब हुआ कि कुछ दिन के लिए आप आए हैं, तो आपका नियमित नेताओं के कहने पर किया जाए, यह कितना सही है। देखिए, अभी जो बिहार में शिक्षक की बहाली का जो मापदंड है जी, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के स्कोर पर होता है और उसमें एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान है। और यह निश्चित तौर पर हम अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो, उसका मूल कारण है सरकार दोषी है, हम दोषी नहीं। 2011 के बाद शिक्षक पात्रता हुआ नहीं और 2018 जो हुआ उसका रिजल्ट का स्थिति जान ही रहे। हम लोग का कहना है कि पिछले आप ही का सरकार, पिछले जो दशक टर्म था, ड्यूरेशन था, उसमें जब आपने शिक्षा मित्रों को और इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को बहाली करके और दक्षता दे के उसको रेगुलाइजेशन कर दिया, तो फिर हमें आप ओपन एडवर्टीजमेंट में ले जाएंगे और न्यू कमर 5 लाख 10 लाख के भीड़ में ले जाके हमको रखेंगे, तो क्या मैं सर्वाइव करूँगा। जब मैं 2.5 साल से आपके विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ, आपके कर्मचारी हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके बच्चों को मूल्यांकन तक और चुनाव तक करवाया, तो फिर हमें आप दक्षता ले लीजिए। दक्षता का प्रावधान है, दक्षता परीक्षा अतिथि शिक्षकों से ले लिया जाए और हमें रेगुलाइजेशन कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब तक दक्षता परीक्षा और नियमितीकरण का प्रपोजल पर मुहर नहीं लगती है सरकार की ओर से, हम शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हैं और आदरणीय जो है प्रधान सचिव से गुहार लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगाते हैं, कृपया शिक्षकों को बर्बाद होने से बचा लीजिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कार्यालय है और वहाँ पर जो शिथिल कर्मचारी वहाँ पर जो पद पर बने हुए हैं उन लोगों पे, और एक पदाधिकारी मैं साफ इंगित करना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा, जो रिटायरमेंट होने के बाद
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारी थे, यहाँ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के रूप में निदेशक महोदय के कार्यालय में हैं। उनकी इतनी कारनामे हैं और इतना गलत कन्विंसिंग डायरेक्टर महोदय से करके अतिथि शिक्षकों को मतलब एक तरह से बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। कृपया उन्हें हटाएं विभाग से। ऑफ द कैमरा वो नाम हमको बता दीजिएगा, ठीक है? पब्लिक में नहीं, मैं तो दिन भर खुलासा करते ही रहता हूँ। चलिए, तो धन्यवाद। कहूँगा अभी कि जो इन लोगों का 4100 4000 कितना संख्या है? वही 4100 लगभग है। 4100 अतिथि शिक्षकों का मामला सबसे है। पहला बात तो कि आपके नियम है शिक्षा विभाग का कि विद्यालय में उपस्थिति पंजी पर अंकित उपस्थिति पर ही वेतन मिलेगा ना। और आप अपने ही नियम को खत्म कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, और उस नियम को दरकिनार करते हुए आप अपने भरबली 30,000 35,000 5 महीना 6 महीना का वेतन। 4100 जो अतिथि शिक्षक हैं, ऐसा भी तो हो सकता है एग्जाम में चले जाएं या फिर जो अगली बहाली आती है उस प्रक्रिया में आ जाएं, तो डरते हैं क्या? नहीं, एग्जामिनेशन से हम लोग क्या डरेंगे? जो व्यक्ति मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन दिया, 2.5 साल आपके विद्यालय में एग्जाम ही दे रहा है, बच्चे की उत्तीर्णता आप देखवा लीजिए सरकार से कि जब से हम पदस्थापित हैं बच्चे का उत्तीर्णता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ी है कि नहीं, क्लास में अटेंडेंस बढ़ा है कि नहीं। ये तो जांच का विषय है। जब 11 के बाद विद्यालयों में इन 6 विषयों में शिक्षक नहीं थे, बच्चे बाट जो होते थे, बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है, और हम लोग के जाने के बाद जो है सो विषय वस्तु का उन्होंने अध्ययन किया, विद्यालय की उत्तीर्णता बढ़ी, परीक्षा की उत्तीर्णता बढ़ी, हमने मूल्यांकन किया, इनके कॉपियों का मूल्यांकन भी किया, चुनाव कराया। तो सारे काम जब आप हमसे ले रहे हैं तो शिक्षकों में इस तरह से वर्गीकरण कृपया ना करें। मैं शिक्षा मंत्री से गुहार लगाता हूं, प्रधान सचिव से गुहार लगाता हूं। खासकर 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा प्रधान सचिव महोदय के लिए, चूँकि हमारे विभाग का हेड होते हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री के लिए कि वर्तमान में 25,000 जो हमारा पारिश्रमिक राशि है उसको फिक्स कर दिया जाए, ताकि विद्यालय स्तर पर जो वेतन का विसंगति हो रहा है वो दूर हो जाए। किसी और शिक्षकों को परेशानी, कुछ ऐसा परेशानी एक आधों को बताइए कहीं कुछ? अभी तो सबसे बड़ा मामला आया है, जांच की विषय है कि हमारे बीच के कलीग्स हाई स्कूल भरतपुरा पटना जिला में है, चांदनी कुमारी, वो 6 महीना से वेतन नहीं मिला और उसके कारण डिप्रेशन में बहुत दिनों से चल रही थी। और विभाग के द्वारा इस तरह से पत्र निर्गत किया जा रहा है कि आप विद्यालय नहीं आए, पहले से नियोजित नियमित है वहाँ अतिथि शिक्षकों को रोक दो, ये करो, 50% ही वेतन दो, तरह तरह का जो है सो इनको उत्पीड़न किया जा रहा है। और अभी फिलहाल वो निधन हो गए, मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अवसाद में चले गए हैं। कृपया विभाग इस पर नोटिस ले। चलिए, हम इन तमाम मुद्दों के साथ आते रहेंगे। ऐसे कोई भी अभ्यर्थियों का मुद्दा होगा, चाहे वह बीटेट हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, या दरोगा बहाली हो, या दरोगा बहाली धांधली हो, या बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 7 साल क्यों लग रहा है, हम ऐसे तमाम मुद्दे के साथ आते रहेंगे। अभी नरेंद्र जी से बात कर रहे थे, इनको अभी कहेंगे कि जो मुद्दे बताए हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। झकास भारत देखते रहिएगा। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों भी हम दिखलाते रहेंगे, बतलाते रहेंगे। समय जैसे ही मिलेगा हम उन तमाम खबरों पर आते रहेंगे। और व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो आसानी होगा, कॉल करिएगा तो थोड़ा परेशानी हो जाता है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।